प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे आप सब मेरे अजीजों? इस समय जो मैं आपके सामने हूँ ये एक सपने के ऊपर हूँ। परमेश्वर जो मुझे आज सपने के द्वारा चेतावनी दी है, टाइटल तो आपने देख लिया होगा, और नहीं तो संदेश कुछ और था आज का, जो दोबारा मैं संदेश जो देता हूँ, है ना। उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी थी लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई थी, आपके तक नहीं पहुँची थी। उससे पहले पर उन्हें एक जो चेतावनी दी है उन भाई बहनों के लिए जो, और उन लोगों के लिए जो फिल्मी गाने सुनते हैं, और 2 वचन मुझे परमेश्वर ने सपने में बताए। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते तो सपने के द्वारा बताता है सब कुछ। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज का वचन सभी लोगों के जीवन में कारगर साबित हो, 100 गुना प्रतिफल लाए पिता। आज उनके जीवन से पिता परमेश्वर ये जो लत है फिल्मी गाने सुनने की, बॉलीवुड की या किसी भी फिल्मी गाने सुनने की, पिता वो चले जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनना, इस वचन को लोगों के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, ये एक चेतावनी भी है, ये एक मैसेज भी है, क्योंकि प्रभु ने बताया जो फिल्मी गाने सुनते हैं उनके साथ क्या होता है, उनके जीवन में क्या कार्य होता है। और मैं आपको बताऊंगा सपने के बारे में। तो उससे पहले जो वचन दिए प्रभु ने, पहला वचन जो मुझे दिया वो दिया भजन संहिता 119 और उसका 9 आय से। भजन संहिता 119 9 आय से लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, या क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर भी है फिर, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से कि बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, मैंने तेरे वचन पर अपने हृदय को रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। अब परमेश्वर का हृदय अपने, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसने दो। अब जो मैंने सपना देखा वो ये है मेरे अजीजों, मैं एक प्रार्थना करने गया हूँ एक घर में, एक परिवार में। वो परिवार विश्वासी है, कृष्ण की यीशु मसीह को मानने वाला है, माँ बाप है, एक लड़की है वहाँ पे। तो आज सुनना इस सपने का अर्थ और परमेश्वर बताएगा। तो मैं उनके घर पे गया हूँ, वचन लेके गया हूँ, प्रार्थना करने गया हूँ। बहुत नॉर्मल घर है वो, मतलब कोई पे शैतान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं उनको बुलाया, मैंने उनकी माँ बाप के लिए प्रार्थना करी, उस लड़के के लिए प्रार्थना करी। तो परमेश्वर ने मुझे पहले तो ये वचन दिया, उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि फिल्मी गाने कौन सुनता है। परमेश्वर ने मुझे आत्मा बताया। लड़की ने कहा मैं सुनती हूँ, और उसने कहा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल मना नहीं करती फिल्मी गाने सुनने से, कोई भी सुन लेता है, इसमें क्या बुराई है, सुना गौर से, ये तो एक संगीत है। तो पहले मैंने वो वचन दिया, फिर मैंने जब प्रार्थना करी तो उसके अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकली, उसके परिवार में से दुष्ट आत्मा निकली। तो परमेश्वर ने मुझे ये बताया है जो फिल्मी गाने सुनते हैं उनके जीवन में साइलेंट दुष्ट आत्मा भी काम करती है, और एक दुष्ट आत्मा भी काम करती है, वो साइलेंट हो या वो उजागर हो। यानी कि उजागर का मतलब एक दुष्ट आत्मा जो हमको दिख जाती है, उसकी हरकतें दिख जाती है, और दूसरी दुष्ट आत्मा साइलेंट होती है, वो पाप में आ जाती है। यानी कि फिल्मी गाने सुन रहे हो, जो फिल्मी गाने का जो असर है, अश्लीलता असर है, क्रोध असर है, जो उसकी वातावरण है वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है कानों से, देखने से, और आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपको पता नहीं चलता। वो एक साइलेंट आत्मा है, वो हमके अंदर घर कर जाएगी, आपके परिवार को दीमक की तरह खा जाएगी, और वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, आप अपने आप को नॉर्मल कहोगे। तो आज चेतावनी, जितने फिल्मी गाने सुन रहे हैं उनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करेगी और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं और दुष्ट आत्मा से निकलना चाहते हैं तो आज इस प्रार्थना को सुनना जो मैं लास्ट में करूँगा। मुझे विश्वास है कि आज देखो परमेश्वर ये भी बता रहा अभी मुझे कि आपके जीवन से अभी दुष्ट आत्मा निकलेगी, और आप हैरान हो जाओगे कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, मुझे पता भी नहीं चला। परमेश्वर ने ये भी वरदान दिया है। और एक वचन पढ़ेंगे जो प्रभु ने मुझे दिया सपने में, जब मैंने उस लड़की के लिए पढ़ा, यानी कि वहाँ पे पढ़ा था उस परिवार के लिए, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 पद से। यूहन्ना 4 का 23 क्या लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। आराधना मतलब उसकी स्तुति करे, उसके लिए परमेश्वर की वर्शिप गाए। कौन? आराधकों को ढूंढता है। यानी कि हमको कैसे गाने चाहिए, कैसे संगीत चाहिए, जो आत्मा की हो, परमेश्वर की हो। हालेलुया। आज आप इंडिया से बाहर से हो, आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हो, चाहे इंडिया, अगर वो बॉलीवुड का है, अगर वो यीशु मसीह से हटकर है, तो ये वचन आपके लिए है। चेतावनी भी है तो इनमें हल भी है।
आप इसको छोड़ दोगे, प्रायश्चित करोगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और आप आज़ाद हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको आज मेरे से लेकर हर एक के जीवन में ये वचन कार्य करेगा। और मैं फिर कहता हूँ, ये वचन को मजाक में मत लेना, क्योंकि जो चीज़ मुझे प्रभु में बताता है सपने में वो पूरी करता है। और ये चेतावनी भी है, अगर आप फिल्मी गाने सुनना बंद नहीं करोगे तो शैतान दुष्ट आत्मा आपकी ज़िंदगी को खाली कर देगी, खोखला कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी, दुष्ट आत्मा लग जाएगी और आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। परमेश्वर ने ये आपको आगाह करा है, एक सचेत करा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस सुंदर सामर्थ्य वचन के द्वारा आशीर्वाद बरकतें सोने जाने पड़े जाने में, और इस सपने के द्वारा तो हमें आगाह करा, चेतावनी दिया। जितने भाई बहन, जितने परिवार में लोग फिल्में गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं दूसरा वाला जो तुझे पसंद नहीं है, जो शैतान को पसंद है, तो उनके जीवन में शैतान कार्य करता है। आज सभी लोगों के जीवन से, चाहे दास का परिवार हो, चाहे वो पिता एक विश्वासी का हो, क्रिश्चियन को, जितने लोगों के जीवन में पिता जो तेरे विरुद्ध काम होता है, गाने सुनना, देखना, मौज मस्ती करना, आज वो बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जो उनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आज वो निकल यीशु मसीह के नाम में। एक गूंगी बहरी आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य में, साइलेंट आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में। इस लड़की, इस बहन, इस भाई को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, इसके परिवार को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। आज पिता तो उसको आज़ाद कर, आज आज़ाद कर इस गाने से पिता, इस संगीत से आज़ाद कर, इस नाच गाने से, अश्लीलता से आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी। आज जितने लोग माफ़ी मांग रहे हैं इस वचन को सुनने के बाद, जितने लोग घुटने टेक के माफ़ी मांग रहे हैं, आज उनके जीवन में कार्य करना पिता। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते, इनको बचाए, मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके जीवन से वो संकट दूर करा, वो श्राप दूर करा, वो विपत्ति दूर करी जो शैतान लाने वाला था। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब तेरी आज्ञा नहीं मानते, जब विपत्ति आती है, लेकिन आपने इस चेतावनी से, इस आगाह करा, इस बात से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना से इनको बचाए, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं फिर कहता हूँ मेरे अजीजों, ये चेतावनी दी है प्रभु ने मुझे, आपको सभी लोगों को जो इस संदेश को सुन रहा है, उसके जीवन में एक कार्य होगा। और देखना कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर आपको बचाए और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।